हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक खाली गहरे बर्तन को थोड़ा सा पानी से भरने पर उसकी आवृत्ति, पहला विकल्प है घटती है, दूसरा बढ़ती है, तीसरा पानी की शुद्धता पर निर्भर और चौथा अपरिवर्तित। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा है वायु स्तंभ में तरंग की आवृत्ति। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वायु स्तंभ की, तो वायु स्तंभ दो तरीके से कार्य करता है। एक तो जो दोनों सिरों पे खुला होता है और दूसरा एक सिरा इसका खुला होता है लेकिन दूसरा सिरा यहाँ पे बंद होता है। क्योंकि हम यहाँ पे खाली गहरे बर्तन की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से काम करेगा कि इसका एक सिरा तो बंद होगा और दूसरा सिरा यहाँ पे खुला होगा। तो इस स्थिति में जहाँ पे जो बंद सिरा होता है उसमें हमेशा स्पंद का निर्माण होता है। स्पंद का मतलब होता है जहाँ पे जो आयाम होता है वो हमारे पास तरंग का शून्य हो जाता है। प्रस्पंद हमारे पास हमेशा खुले सिरे पे बनते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो हमें तरंग है उसका जो आयाम है वो अधिकतम देखने को मिलता है। इस स्थिति में हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे जो वायु स्तंभ है, अगर हम इसकी लंबाई L मान के चलें तो इसमें जो भी हमारे पास तरंगें उत्पन्न होंगी उनकी अगर हम आवृत्ति की बात करें तो वायु स्तंभ में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं F से, और F का जो मान होगा ये होगा तरंग का वेग बटे 4 गुणागे लंबाई, और यहाँ पे जो लंबाई आएगी ये वायु स्तंभ की लंबाई के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो हमें प्रश्न में एक स्थिति दे रखी है, इस बर्तन में हमने यहाँ पे पानी भर दिया, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे पानी को भरेंगे हमारे पास जो वायु वाला एरिया है उसकी जो लंबाई है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे कम होगी। अगर हम इस पर थोड़ा सा भी पानी भर दें तो जो हमारे पास वायु है, वायु का जो हमारे पास क्षेत्र था वो कम हो जाएगा, यानी वायु स्तंभ की लंबाई यहाँ पे कम हो जाएगी। और यहाँ पे अगर वायु स्तंभ की लंबाई कम हो गई तो हम कह सकते हैं जो आवृत्ति का मान होगा ये हमारे पास यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे पानी को बर्तन में भरेंगे तो उससे हमारे पास यहाँ पे वायु स्तंभ की लंबाई घट जाती है, और हमारे पास अगर वायु स्तंभ की लंबाई घट जाएगी तो उसके संदर्भ में हमारे पास जो आवृत्ति बनेगी, आवृत्ति का जो मान है ये हमारे पास यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं खाली गहरे बर्तन को थोड़ा सा पानी से भरने पर उसकी आवृत्ति बढ़ती है। विकल्प 2 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।